नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। 16 नवंबर को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए ने विधायक दल का नेता चुना। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। 125 विधायकों के साथ सरकार में बरकरार रहेगी एनडीए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपात बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में शहीद हुए थे राकेश डोभाल। बारामूला जिले में 13 नवंबर को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की गई थी, जिसमें बीएसएफ के 5 जवान शहीद हुए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में एक गांव में लगी भीषण आग, जिसमें लाखों के नुकसान होने की आशंका है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सारंग का निधन हुआ। बॉम्बे में उनका काफी दिनों से इलाज चल रहा था। भोपाल में हुआ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा। इसके साथ ही कश्मीर पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कश्मीर के बारामूला जिले प्रसिद्ध के रिजॉर्ट गुलमर्ग और मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनमर्ग में भी जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पहले ही इस संबंध में प्रशासन को चेतावनी दे दी गई थी। मौसम विभाग का आशंका है कि बारिश और बर्फबारी का असर जो है हवाई सेवाओं और सड़क यातायात पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिल्ली में रात पर जो है जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके चलते दिल्ली की हवा पहले से और ज्यादा खराब हुई। दिवाली की रात को आतिशबाजी के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच चुका है। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। देश भर में धूमधाम से मनाई गई गोवर्धन पर्व। शाम को अपने पूर्वजों को पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे। दीपोत्सव के तीसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई थी। इस दिन गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की चित्र बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। अमृतसर में एसजीपीसी की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। गुरबचन सिंह ने कहा कि इस समागम में गुरदासपुर और पठानकोट से 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला अमृतसर के लिए रवाना होगा और अमृतसर में
हमारा खेत हमारा पानी और हमारा हक के तहत लुधियाना में विधायक सिमरनजीत सिंह बैस ने प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पंजाब में रेलगाड़ी और मालगाड़ियों नहीं चलने की वजह से सिमरनजीत सिंह बैस ने कहा कि लुधियाना इंडस्ट्रियल हब है और केंद्र सरकार इंडस्ट्री को खत्म करना चाहती है। इस दौरान किसानों के ऊपर लगे कर्ज को लेकर सिमरनजीत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब दूसरे राज्यों में जो पानी दे रहा है, अगर उससे पैसा वसूला जाए तो पंजाब का किसान कर्ज से मुक्त हो जाएगा। विश्वकर्मा जयंती पर बठिंडा में प्लंबर यूनियन ने हवन किया और साथ ही सभी को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पिछले 22 सालों से लगातार भंडारा कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कोरोना के चलते ये नहीं हो पाया। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने केंद्र सरकार से लुधियाना सहित पंजाब की इंडस्ट्री को बचाने के लिए ट्रेन चलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वकर्मा जी की हस्तकला की सराहना की। साथ ही उन्होंने मालगाड़ियों को लेकर कहा कि कई बार वो सीएम कैप्टन से ट्रेन चलाने की अपील कर चुके हैं। हाल ही में पंजाब में कृषि कानून को लेकर सियासी हलचल देखी गई थी। इसके बीच पंजाब बीजेपी और अकाली दल का ने जो है गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद बीजेपी ने बड़ा फेरबदल करते हुए पार्टी के एक और महासचिव दुष्यंत गौतम को पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड का नया प्रभारी बनाया। पंजाब में अकाली दल से अलग होने के बाद पार्टी को पूरे राज्य में संगठन मजबूत करने का अवसर मिला है। अब यह काम दुष्यंत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। बारिश ने बठिंडा के मौसम का मिजाज बदल दिया है। बारिश होने से शहर का न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी आई है। वहीं बठिंडा में बिन मौसम हुई बरसात से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शहर में अचानक ठंड बढ़ गई। जालंधर में हल्की बारिश हुई और दिन में ही अंधेरा छा गया। राजपुरा की नई सब्जी मंडी और अनाज मंडी में देर रात पटाखों की वजह से आग लग गई। रामा मंडी फूड एजेंसी की तरफ से लगी दमकल कर्मियों ने जो है आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फाजिल्का के अबोहर में कॉटन फैक्ट्री में लगी आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मोगा के बागा पुराना में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया। बठिंडा में गांव त्योना में पंचायत मेंबर ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने के चलते आत्महत्या करके जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक पंचायत मेंबर ने कुछ दिन पहले ही पत्नी को गांव के पुरुषों के साथ फोन में बात करते हुए पकड़ा था। उसके बाद मृतक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मृतक ने पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं करने पर आत्महत्या कर ली। मृतक अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ गया। वहीं परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। खन्ना के बादला नीचा गांव में एक शख्स ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। होशियारपुर में फगवाड़ा चंडीगढ़ बाईपास रोड के पास अचानक कार में आग लग गई और 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस घटना पर हर एंगल से जांच कर रही है। नाभा में 22 वर्षीय एक युवक ने
जो रास्ते में अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार कर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप ने हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। राज्यपाल ने दोनों बैडमिंटन खिलाड़ियों को हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर स्वागत किया। वहीं साइना नेहवाल ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि हिमाचल में बैडमिंटन अकादमी खोलने की इच्छुक है। साइना ने कहा कि उत्तर भारत के खिलाड़ी कोचिंग के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु जाते हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग उन्हें उत्तर भारत में मिलनी चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के युवा काफी प्रतिभाशाली है और उन्हें अच्छे खिलाड़ियों के गुण मौजूद है। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। नाहन में विश्वकर्मा दिवस पर एचआरटीसी की कार्यशाला में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। वहीं कर्मशाला में कर्मियों ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। वहीं कर्मशाला कर्मियों ने अपने औजारों सहित मशीनों की पूजा की और भगवान विश्वकर्मा से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। ऊना में नगर परिषद संतोषगढ़ में विश्वकर्मा दिवस पर 72वां सालाना उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कोविड-19 के नियमों का खास ख्याल रखा गया। ऊना में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। महज 2 महीने में पूर्व खेती में बिजी हुई फसल अब मंडियों में जाने के लिए तैयार है। जिले में लगभग सभी किसानों ने फसल को खेतों में निकालने के लिए श्रमिक लगा रखा है। पिछले कुछ सीजन में किसानों को रुलाने वाले आलू की फसल इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। नई फसल के बाजार में उतरने पर आलू के दाम में कम आने की उम्मीद है। वहीं कृषक उप निदेशक डॉक्टर अतुल कुमार डोगरा ने कहा कि इस बार तापमान ज्यादा रहने के चलते आलू की फसल थोड़ी सी लेट जरूर हुई है, लेकिन फसलों की पैदावार बम्पर हुई है। वहीं कृषि उप निदेशक ने बताया कि जिले में इस बार 1635 हेक्टेयर भूमि में आलू की खेती की गई थी और 25,000 मीट्रिक टन पैदावार होने की उम्मीद है। ऊना में जिला सचिवालय के पास एक कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। इस दौरान दुकान के बाहर खड़ा दुकानदार का बेटा भी घायल हो गया। वहीं घायल का नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे में दुकान के बाहर रखा सारा सामान भी खराब हो गया। सोना खरीदने पर अब ग्राहकों को ठगी होने की चिंता नहीं करने की जरूरत है। केंद्र सरकार अगले साल एक ऐसा नियम लेकर आ रही है जिसके बाद आपको 100% शुद्ध सोने के आभूषण मिलेंगे। गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। पहले से नियम 15 जनवरी 2021 से लागू होना है। ज्वेलर्स ने सरकार से डेडलाइन को बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार ने डेडलाइन को अब समय बढ़ाकर 1 जून 2021 तक कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ 16 नवंबर से मंदिर को खोलने की इजाजत दे दी है। मंदिरों में पहुंचने वाले दर्शनकारियों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा और मंदिरों में मास्क पहनकर ही जाने की इजाजत है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम और सहयोगी स्टाफ कोरोना वायरस जांच की रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए हैं। टीम इंडिया ने वहां अभ्यास भी शुरू कर दिया है। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की अगुवाई वाले भारतीय तेज गेंदबाज आक्रामक को चुनौती दी। स्मिथ ने टेस्ट सीरीज में पहले कहा है कि उन्होंने जीवन में इतने शॉट्स का सामना किया है कि अब उन्हें कोई डर नहीं लगता। स्मिथ ने कहा है कि उनके सामने शॉर्ट गेंद डालने पर ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा। उन्होंने न्यूज कोर्स से कहा है कि अगर टीमें मुझे शॉर्ट गेंद डालने की सोच रही है तो इससे हमारी टीम को फायदा होगा।
पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 43 लाख के पार। अब तक 13 लाख 18 हजार से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 12 लाख के पार। अब तक 68 लाख 91 हजार से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,65,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 58,48,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। कुल मरीजों का आंकड़ा 19,03,000 के पार। अब भी 4,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 32,000 मरीजों ने गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही। कुल मरीजों का आंकड़ा 14,92,000 के पार। 40,769 मरीजों ने गंवाई जान। फ्रांस में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण सामने आए। 19,54,000 से ज्यादा नए मरीज। अब भी 17,71,213 एक्टिव केस। इटली में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कुल मरीजों का आंकड़ा 11,44,000 के पार। 6,88,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला भाषण। बोले अप्रैल तक मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही सप्ताह में आने वाले कोरोना वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, बुजुर्गों और हाई रिस्क अमेरिकियों को दी जाएगी। देश में 24 घंटे में 41,658 नए केस सामने। 449 मरीजों ने गंवाई जान। 88,14,000 से ज्यादा संक्रमित। 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 105 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के करीब। अब भी 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 4,237 नए संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। 24 घंटे में सामने आए 2,154 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 8,60,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से लोगों का हाहाकार। एक दिन में सामने आए 1,912 नए केस। अब भी 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,466 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 2,301 नए मामले। अब तक 4,79,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 296 नए केस आए। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 68,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर संक्रमण के खतरे की संभावना बढ़ गई है। त्योहार सीजन में बाजारों से बढ़ रही भीड़ और बाहरी राज्यों से भारी संख्या में त्योहारों के लिए प्रवासी लौट रहे हैं। राजस्थान में कोरोना से 18,000 से ज्यादा नए एक्टिव केस। एक दिन में 2,162 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 2,23,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 7,340 नए केस। 96 मरीजों ने गंवाई जान। 44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,657 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,52,000 के पार। 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 2,118 नए केस। 5 मरीजों ने गंवाई जान। 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। 24 घंटे में कोरोना के 322 नए केस सामने आए। हिमाचल प्रदेश में अब तक 29,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 6,713 से ज्यादा एक्टिव केस। चंबा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चंबा में 1,500 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। चंबा में एक और कोरोना का विस्फोट हुआ। कुल 60 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं चंबा में कोरोना से 21वीं मौत हुई है। इसके साथ ही चंबा में कुल मामलों की संख्या 1,551 हुई है और एक्टिव केस 304 और रिकवर 1,223 हुए हैं।